अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। और शिज़ा हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं और अली ने भी अस्सलाम वालेकुम मैम कहा। वालेकुम अस्सलाम। सो कैसे हैं आप लोग सारे और मौसम कैसा जा रहा है आज आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ लाहौर में तो मौसम जो है काफ़ी हद तक चेंज है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसका मतलब है कहीं आसपास बारिश हुई है। सो बताएं कि आप लोगों के आसपास किसी इलाके में तो बारिश नहीं हुई, कि यानी कि फैसलाबाद कानेवाल जहाँ से भी हैं आप लोग, वहाँ तो बारिश नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हमें फील हो रहा है कि आसपास कहीं बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम में आ गई है तब्दीली। मौसम में तब्दीली आने के साथ साथ हमारा जो केमिस्ट्री है उसमें भी थोड़ी तब्दीली चल रही है कि अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और बायो केमिस्ट्री में कल हम लोगों ने जो स्टार्टिंग टॉपिक था हमारा, वो था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, मुकद्दस हैं। इसके अलावा हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप सब, अपनी खैरियत भी बता दिया करें, ठीक है। और बात में करी थी कार्बोहाइड्रेट से। कल हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। ओके, शिजा कह रही है कि शिजा की तरफ तो बारिश नहीं हुई है। आप लोगों में से किसकी तरफ बारिश हुई है, जो मौसम जो है जो चेंज हुआ है। अली भी कह रहे हैं यहाँ तो धूप है। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि आपकी तरफ सर्दियाँ जल्दी जल्दी आएँ। वैसे आप लोगों को सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है या गर्मियाँ? तो पर्सनली वैसे लोगों का होता है कि मोस्टली जो लोग होते हैं उनको सर्दी ज़्यादा पसंद होती है। तो आप लोगों को कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद है? मोहम्मद फैज़ान ने सलाम बोला। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो आप? और मैं बात करी थी हाँ केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट थी। कल हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास बड़े क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायो का हमने रखा एक साइड पे, हमने जरा सी केमिस्ट्री की तरफ आए। केमिस्ट्री की तरफ आए तो हमने देखा कि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ट्रायो से लेके हेप्टोसिस तक हो सकते हैं। और फिर हमने इसकी अरेंजमेंट देखी कि अमूमन ये स्ट्रेट चेन में नहीं होते बल्कि साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। फिर हमने ओलिगोसेक्राइड पढ़ा। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? आपके पास जब आपके पास दो जो मॉलिक्यूल्स हैं या दो जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ज्वाइन करते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आज उसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को यूज करते हुए हमने बहुत बड़ा सारा पॉलीमर बनाना है। और पॉलीमर का मैस अमूमन 10,000 AMU से ज़्यादा होता है, ठीक है। और फैज़ान आई गेस गुजरात के हैं और बोल रहे हैं कि गुजरात में तो बहुत रोमांटिक मौसम है, मतलब बारिश वाला मौसम है। अली कह रहे हैं 9 से शादी स्टार्ट है, अभी ना हो बारिश। और शिजा कह रही है विंटर। अरे लाइक अली अली के हाँ किसी की शादी है, ठीक है जी। अली आप बहुत इंजॉय कीजिएगा वीकेंड को। और उसके साथ साथ मुझे याद आया कि आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ चैप्टर नंबर 12, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट होगा, ठीक है। और ग्रेट, अमूमन लोगों को सर्दियाँ ही पसंद है यहाँ पर, ठीक है जी। फैज़ान को, मुकद्दस को, शिजा को सर्दी पसंद है। और टेस्ट की बात करी थी मैं, क्योंकि वो शादी वाली बात से मुझे याद आ गया कि मे बी आई एम नॉट अवेलेबल ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। सो आपका एक टेस्ट स्केड्यूल होगा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का ऑन फ्राइडे या फिर सैटरडे, ठीक है। आप लोगों ने वो टेस्ट करना है, ठीक है। अब हम पढ़ें अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ। मैक्रोमोलिक्यूल में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि और फैज़ान कह रहे हैं मेरे भी हाँ 9 को वलीमा है। चलें जी, फिर 8 को रख लेते हैं टेस्ट और देखते हैं कौन कौन टेस्ट में आता है, कौन कौन नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि 9 को तो लोगों ने जाना है वलीमे पे, है ना। क्यों, बहुत सारी शादियां हैं, है ना। मैंने भी शादी पे जाना है, आप लोगों ने भी शादी पे जाना है। चलें इंजॉय कीजिएगा, बहुत इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं, बातें साइड पे रख के, एंड पे अगर टाइम बचा तो आप करेंगे बातें। और अभी ज़रा फोकस करते हैं इसके ऊपर। कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसेक्राइड पढ़ लिया, हमने ओलिगोसेक्राइड पढ़ लिया। और अब हमने पढ़ना है भाई, ये बहुत गलत बात है। शिजा ने कंप्लेन किया है कि भाई सारे टेस्ट नहीं देते हैं और मेरा अकेला टेस्ट करने को दिल नहीं करता। और सीरियसली सिर्फ शिजा ही टेस्ट दे रही होती है, बाकी कोई नहीं दे रहा होता। दैट्स रियली सैड। तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। देखें, अगर आप कहेंगे मैं आपको रिजल्ट आपके इंडिविजुअल ईमेल्स पे सेंड हो जाएंगे, हम यहाँ शो नहीं करेंगे, बट टेस्ट ज़रूर दिया करें, ठीक है। क्लियर है? चलिए शिजा, मैंने आपकी बात आगे पहुंचा दी है। अब अगर ये आपकी बात भी ना माने, मेरी बात भी ना माने, तो फिर अब ये अपने दिल की बात ही मान सकते हैं और तो कोई इनको नहीं ना रोक सकता है। अब तो ये फिर दिलों का मामला बन जाते हैं। चलिए जी, अब ये पढ़ते हैं हम पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का आप जो मेन रोल है, आप इसबगोल खाते हो ना इसबगोल। क्या इसबगोल का कोई जायका है? इसबगोल आपके पास क्या है? पॉलीसेक्राइड है। इसबगोल का पता है ना आप सबको, इसबगोल क्या होती है? वो
भुरभुरे से होता है, उसको पानी के अंदर घोल के पीते हैं या दूध के अंदर घोल के पीते हैं। सो इस्पगोल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। दूसरी जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना पॉलीसेकेराइड की, वो होती है स्टार्च। स्टार्च को आम लफ्जों में आप बोलते हो कलफ, कलफ वाले कपड़े पहनते हो ना, एक किस्म की स्टार्च है। इस स्टार्च की डिफरेंट टाइप है, राइस स्टार्च होती है, कॉर्न स्टार्च होती है, व्हीट स्टार्च होती है। चलें जी फैजान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी आज मेहंदी है, ठीक है। और बातों करें ख़त्म, आपने मेहंदी पे भी जाना होगा, जैसे लेक्चर पढ़ते हैं ताकि आप मेहंदी जाके एंजॉय कर सकें, ठीक है। सो अभी मैं बात करी थी स्टार्च की। जो स्टार्च होती है कलर, जिसको आप गुजब कपड़ों वगैरह पे भी लगाते हैं, ठीक है, वो एक अलग किस्म की स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च है, वी स्टार्च है। देन आप लोग स्टार्च यूज़ करते हो, खाने में यूज़ करते हो, जो क्या नाम है, निहारी, निहारी में स्टार्च यूज़ होती है। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें स्टार्च यूज़ होती है, ठीक है। और चाइनीज़ डिशेस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास खाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ज़रूरत है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, हम खाते हैं। और दूसरा इसके और भी ढेर सारे यूजेस हैं। सो अब हम इसकी ज़रा केमिस्ट्री की तरफ आए यूजेस से हट के। सो इसकी पहली केमिस्ट्री क्या है, पहली है इट इज़ यूजली ब्रांच और अनब्रांच, यानी कि या तो लीनियर होगा या फिर ब्रांचेस की फॉर्म में आएगा, वो आगे हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इट इज़ टेस्टलेस, इस्पगोल मैंने आपको बताया, इस्पगोल खा के देख लेना, बेजायका होता है बिल्कुल। इट इज़ अमॉर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन नहीं है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, बट इट्स अ सॉलिड। सो हाई मोलेकुलर वेट, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलीमर है और बहुत ज़्यादा यूनिट है, 300 से ऊपर अमूमन यूनिट्स एक पॉलीमर में ज्वाइन किए होते हैं। एंड इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। एक काम करना है, इस्पगोल देखें वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, नहीं होता ना, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, लेकिन सॉल्युबल नहीं होता। इसी तरह आपके पास स्टार्च है, स्टार्च जिसको आप कलफ कहते हो, कलफ भी सॉल्युबल नहीं होती, वो चूंकि पाउडर की तरह है इसलिए हमें लगता है वो डिसॉल्व हो गया, हालांकि वो डिसॉल्व नहीं होती है, होती है लेकिन बहुत कम डिसॉल्व होती है। अदरवाइज जो बाकी होती है वो स्वेल हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। चलें जी अभी पढ़ने की तरफ आ जाएं, छोड़ दें शादियाँ, एंड पर डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल ये पढ़ लें। हाँ, सो मैंने अभी बात की आपके पास कि इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी ब्रांच्ड। सो अगर आप ये देखो ये स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी लीनियर। इसके अंदर एक जो ग्लूकोज है वो दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया, ग्लाइकोसिडिक नहीं पढ़ा, आज हम दोबारा कर लेंगे। सो उसके लिए आपने परेशान ही होना कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ठीक है। देन ये आपके पास लीनियर है, ये आपके पास ब्रांच्ड है। दिस वन इज ब्रांच्ड। सो इसके अंदर ये शाखें हैं। अब ये ग्लाइकोजन है, ये ज्यादा ब्रांच है, इट इज मोर ब्रांच्ड, ठीक है। और इसमें आप देखो सेलुलोस में उससे भी ज्यादा ब्रांचिंग है। सो ब्रांचिंग लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। सो अब हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस करनी है, एक है स्टार्च, एक है ग्लाइकोजन, एक है सेलुलोस। स्टार्च क्या है, स्टार्च मैंने आपको बता दिया, जो आप कलफ लगाते हो, ये इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में सेव होती है एज एनिमल स्टार्च, हम इसके ज़्यादा जानते हैं। हम जो चीज़ें खाते हैं या हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, मैंने कल भी बात की थी कि वो हम जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में जाकर सेव होना शुरू हो जाता है। वो सेव होता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी कि हम खा तो बड़ा सीधा सीधा से रहेंगे इस तरह, ठीक है, इतनी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन जब उसने सेव होना है तो उसने ढेर सारी ब्रांचेस बना लेनी है और क्या होगा, वो इजीली डिपॉजिट हो जाएगा और इसका फैट्स में बदलना भी ज़्यादा इजी होगा। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग को फैट्स में जी मैंने यही कहा, एंड में शादियाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फैजान जी, विशा कैसी हैं आप, काफ़ी अर्से के बाद आई हैं, क्या हाल चाल है आपके? टेस्ट तो नहीं हो रहे थे, टेस्ट सेशन होता है कॉलेज में तो उमूमन बच्चे नहीं आते, कम आते हैं। सो ये और ब्रांचिंग हो जाएगी। सो उसके बाद आता है आपके पास सेलुलोस। सेलुलोस इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। क्यों हम कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच शिजा, कि क्यों ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलुलोस पाया जाता है, क्योंकि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रीज़ पाए जाते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रीज़ वो हैं जो हमारे जितने भी हैं, जो हमसे दुगने हैं, जो हमसे 10 गुना बड़े हैं, ठीक है।
अब उनमें जितना ज़्यादा सेल्स होंगे उतना ज़्यादा सेलुलोज होगा। सो हमारे पास सेलुलोज क्या है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट मटेरियल है, ठीक है। सो इन तीनों को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, स्टार्च कहाँ होती है, फ्रूट में होती है, ग्रेन्स में होती है, सीड्स में होती है, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स की एग्जांपल आपके पास पोटैटो, जब आप पोटैटो काटते हो सो उसमें से एक वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा होता है। वो वाइट कलर का जो लिक्विड है वो आपके पास क्या होता है, वो स्टार्च होती है। जो जितने भी ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स आर बेसिकली प्रेजेंट एट रूट में प्रेजेंट होते हैं वो, और उनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। उनमें क्या होता है, क्या यूज होता है, स्टार्च सेव होता है और वो स्टार्च हम खाते हैं। हम पोटैटो खा खा के, वो एक आजकल ऐड चल रही है ना, आलू खा खा के आलू हो गए हो आप लोग, ऐसी कोई ऐड चल रही है, डालडा की आई गेस चल रही है। सो वो आपके पास क्या है, वो ट्यूबर है। और वो क्यों कहते हैं कि आलू खा खा के आलू हो जाना है आपने, क्योंकि आपके पास स्टार्च है, जब आपकी बॉडी में जाएगी और ये सारी की सारी यूज नहीं होगी तो फिर ये आपकी बॉडी में एज ग्लाइकोजन सेव होगी। और ग्लाइकोजन में अगर ये ग्लाइकोजन नहीं टूट रहा, ग्लाइकोजन वहीं का वहीं है, तो दोबारा ये फैट्स में चेंज हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं आलू खा के आलू हो जाओ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट में। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हो, तो फिर आलू खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। देन वीट है, गंदम, जो हमारी क्या है, स्टेपल फूड है। हम सबसे ज़्यादा वो खाते हैं, रोटी के बगैर तो हमारा खाना हजम नहीं होता। मेज़, मकई, भुट्टे, जो आप लोग आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो आप लोग बहुत शौक से खाओगे। एंड दे आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। दे आर टू टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, फर्स्ट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो अमाइलोज है वो आपके पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, और अमाइलोपेक्टिन आपके पास ब्रांच चेन है। इसको मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से है। ये आपके पास अमाइलोज है, स्ट्रेट चेन, सॉरी। सो इसमें क्या होता है, आपके पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं दो मॉलिक्यूल, अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बता रही हूँ, इसलिए प्लीज आपने गौर से सुनना है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, एक साइड पे इसके OH प्रेजेंट है, एक साइड पे H प्रेजेंट है, एक साइड पे OH प्रेजेंट है, एक साइड पे H प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये होता है आपके पास कि यहाँ पे भी H प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है। अब आप ओके, विशा कह रही हैं कि कॉलेज की टाइमिंग चेंज हो गई है, सो क्लासेस मिस हो जाती हैं, सो सॉरी। चलो रिकॉर्डिंग देख लिया करो और पार्टिसिपेट किया करो। सो ये हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और यहाँ पे एक ब्रांच में इसके ये वाला 6th कार्बन होता है, ठीक है। सो अब इसकी कार्बन नंबर के हिसाब से अगर आप देखो तो इसका ये पहला कार्बन और इसका ये चौथा कार्बन, देयर इज अ लिंकेज ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। सो अमूमन आपको इसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा 1-4 लिंकेज। अगर आप अपनी बुक्स भी खोलो और अपनी बुक्स भी देखो तो उसके अंदर भी 1-4 लिंकेज लिखा होता है। फर्क कहाँ पे आ जाता है, अब होता क्या है, एक का हाइड्रोक्सल और एक का हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं आपके पास, और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। सो ये क्या है, ये एक हाइड्रोक्सल ऊपर था, एक हाइड्रोक्सल नीचे था। ये अब गौर से सुनना प्लीज, ठीक है। एक हाइड्रोक्सल ऊपर है, एक हाइड्रोक्सल नीचे है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो जब एक हाइड्रोक्सल ऊपर एक हाइड्रोक्सल नीचे होता है तो हम इसको बीटा टाइप बोलते हैं, कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और अगर ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोक्सल, लाइक यहाँ पे भी हाइड्रोक्सल हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं और मेरे पास यहाँ पे भी हाइड्रोक्सल हो और इसके सामने हाइड्रोक्सल हो, अब ये एक दूसरे के सामने है तो हम इसको अल्फा लिंकेज बोलते हैं। इसलिए आपकी बुक में कहीं कहीं जगह अल्फा लिंकेज बनी है और कहीं कहीं जगह बीटा लिंकेज बनी है। बीटा लिंकेज कब होती है, जब OH एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है। और जब दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप एक दूसरे के सामने होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं अल्फा लिंकेज। जब हाइड्रोक्सल ग्रुप एक दूसरे के सामने होते हैं तो हम अल्फा लिंकेज बोलते हैं, और जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो हम उसे बीटा लिंकेज बोलते हैं। चलें जी, फैजान ने कहा है कि एक दफ़ा आप स्ट्रक्चर बना के दिखा दें। फैजान डोंट वरी, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था, मैं बना के दे देती हूँ आपको। सो इट गिव मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ऑन हाइड्रोलिसिस, कि जब हम इसके अंदर वाटर ऐड कराएंगे दोबारा से तो फिर क्या होगा, फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस तरह है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये 6 रिंग स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक बेंजीन। बेंजीन में आप 6 रिंग बनाते हो ना, आपने बेंजीन बनानी है लाइक ऐसे 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 और ऐसे, सिंपल। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से बताएं कि यस मैम यहाँ से क्लियर है हमें। देन हमने हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन बनाने हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन,
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, क्योंकि अमूमन जो तीसरा कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सिल उल्टा लगा होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक है CH2OH। सो अब आपने इसके ऑक्सीजन गिनने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ठीक है फैजान, बना दिया है स्ट्रक्चर। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दो, मैं यहाँ पे करके बना देती हूँ आपको और क्लियर हो जाए बड़ा सारा स्ट्रक्चर। अगर यहाँ हाइड्रोजन बनाना है इट्स ओके, आप यहाँ बना सकते हो। ये एक ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसलिए 2 बना रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको सही नहीं बना के दिया। सो इट कैन बी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, इट कैन बी कोई डिफरेंट भी हो सकता है आपके पास, CH2OH एंड H। ठीक है फैजान, मैं जल्दी से बताओ कि आपको समझ आ गई या नहीं समझ आई, तो फिर भी बताओ, मैं दोबारा बना देती हूँ। चलिए उसके आगे बात करते हैं। जब हम इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, अब आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तोड़ना है तो आप इसमें वाटर ऐड करवाओगे। जब वाटर ऐड करवाओगे तो एक साइड पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक साइड पे हाइड्रोक्साइड चला जाएगा और ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट गिव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देन अमाइलोज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपने याद रखना है। इनका अमूमन डिफरेंस आ जाता है, अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज का डिफरेंस बताएं। यहाँ पे इसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हो। अगर तो स्ट्रेट चेन है तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाती है और जो उसका कलर है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन है तो ये चूंकि ब्रांच स्ट्रक्चर है, सो ब्रांच स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हमारे पास आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं देता, ब्लू कलर नहीं आता। विशा, आपको ये बड़े वाला स्ट्रक्चर भी समझ नहीं आया? मुझे जल्दी से बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ लेकिन आपने मुझे बताना है। ओके, फैजान पूछ रहे हैं साइक्लिक ही क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है, अभी आप हो किस लेवल पे, यहाँ छोटे लेवल पे हो। ठीक है, अभी आप सेकेंड ईयर में हो। जब आप आगे, अगर आपने आगे जाके बायोकेमिस्ट्री रख ली तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुर्सी की तरह होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, इनके जो एंगल है वो थोड़ा सा अमाइलोज रिपीट कर दें। मुकद्दस कह रही हैं ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, फिर आपने मुझे रिपीट करने को कहा या समझ आ गई ये कहा है? मुकद्दस मैंने अमाइलोज करवाना है, डोंट वरी, अभी करवाना है मैंने। होता क्या है, चूंकि इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे के जब सामने आते हैं तो ये अपने आप को अरेंज करवाते हैं। ठीक है, और जब ये अरेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, इस तरह से भी नहीं आता है। ये तो हम एक्सप्लेनेशन के लिए देते हैं। अगर आप इंटरनेट भी खोलो ना तो आपको अमूमन स्ट्रक्चर इस तरह के मिलेंगे, इस तरह का नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ये ज़्यादा इसकी फॉर्म है। ठीक है, अभी हम आपको प्री लेवल पे सिखा रहे हैं। विशा, चलो मैं आपके लिए एक दफ़ा बता रही हूँ, मुझे आपका ना रिप्लाई बहुत देर से मिल रहा है। विशा को हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक दफ़ा फिर से, विशा के लिए सिर्फ नहीं, बाकियों के लिए भी है, ऐसा नहीं है बाकियों के लिए नहीं है। क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन और 6 कॉर्नर रिंग बनाना है, ये जैसे आप बेंजीन बनाते हो अमूमन। ऑक्सीजन ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। ठीक है वैशा, अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सल नीचे। जो तीसरा कार्बन होता है ना, अमूमन उसको ऑपोजिट हम लगा देते हैं कि हाइड्रोक्सल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, क्योंकि ये इसकी अरेंजमेंट इस तरह से है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको डिसाइड करता है। देन ये क्या है, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सल नीचे, इस कार्बन के साथ आएगा CH2OH के एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है विशा? और मुकद्दस आपका आगे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, पहले मुझे विषय को क्लियर करने दो। अच्छा, एक मैंने बात की थी, दे आर जॉइंड इन अल्फा 1,4 लिंकेज, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अल्फा क्यों? कि दोनों हाइड्रोक्सल, जब इस कार्बन, इस ग्लूकोज का हाइड्रोक्सल और यहाँ पे एक ग्लूकोज होगी, उसका हाइड्रोक्सल भी नीचे प्रेजेंट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कहेंगे अल्फा। अगर एक हाइड्रोक्सल ऊपर हो, सॉरी, और एक हाइड्रोक्सल नीचे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कहेंगे बीटा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। चलें जी मुकद्दस, आपकी तरफ आते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा।
लेट मी अरेज दिस ऑल। अमाइलोज का स्ट्रक्चर, अमाइलोज स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। होगा क्या, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ठीक है, अब इसमें उन्होंने सिर्फ हाइड्रोक्सिल लिखा, हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ। यहाँ हाइड्रोजन है, 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 और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें यहाँ पे OH प्रेजेंट है और यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक OH दूसरे H के साथ रिएक्ट करके एज वाटर निकल जाता है और दोनों के दरमियान में ऑक्सीजन एज अ ब्रिज आ जाता है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ भी कंबाइन करेगा, इसके साथ भी कंबाइन करेगा। अब ये कौन सी कार्बन है, कार्बन नंबर 1, तो हम इसे कहेंगे 1। ये कौन सी कार्बन है, कार्बन नंबर 4। और दोनों चूंकि हाइड्रोक्सल एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से बताएं, आगे चलना है। वैसे ये बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है अल्फा 1,4 लिंकेज वाला। इसके बाद बीटा 1,4 लिंकेज वाला भी क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं प्लीज़। चलिए उसके बाद, सॉरी जी नहीं सीधा कह रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी है, ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी। यू आर ऑन प्राइमरी लेवल, सो आप लोगों को इजी लग रही है, अदरवाइज बायोकेमिस्ट्री इज नॉट इजी। ठीक है, अभी आपने बायोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। जब बायो में पढ़ने आओगे ना, फिर बताऊंगी कि बायो में, जब बायो की क्लास में आओगे फिर बताऊंगी आप लोगों को कि क्यों बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा मुश्किल है ये। ठीक है, नंबरिंग हमेशा O से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल। O को हम कंसीडर नहीं करते, जो O के साथ कार्बन होता है वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 होता है। ठीक है, अब ये हमारा अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन में चेन होती है, यानी कि ये स्ट्रेट जाते जाते नीचे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अमाइलोज में ये सारा स्ट्रेट था, अब इसकी एक ब्रांच बन गई है, नीचे को बन गई है। सो किस तरह से बनेगा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है H और हाइड्रोक्सल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास था CH2OH। ठीक है, विद हाइड्रोजन। अब ये देखो, ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट। तो ये आपकी लिंकेज होगी अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है, कि पहला कार्बन छठे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जब भी पहला कार्बन छठे के साथ बॉन्ड बनाएगा वो आपके पास ब्रांच की सूरत में आएगा, और जब भी पहला कार्बन, ये पहला कार्बन चौथे के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो ये आपके पास होगा लीनियर। ठीक है।
जी क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी से बताएं, फिर मैंने आगे आपको पढ़ाना है कि आगे हमारे पास क्या है। सो आगे हमारे पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में डिफरेंस है, इसमें भी आपके पास अल्फा 1,4। ओके, फिजा ने क्वेश्चन पूछा मैम नंबरिंग ओ से नीचे ही क्यों करते हैं, लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं करते। फिजान, कल मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था कि आपके पास इस तरह ये होता है, सी डबल बॉन्ड ओ विद हाइड्रोजन ऑन वन एंड, देन सी ओ एच एंड एच। अब मेरी बात और से सुनना, ठीक है, ओ एच एंड एच, इसी तरह सी ओ एच एंड एच, और अमूमन थर्ड कार्बन पे आपके पास चूंकि ऑपोजिट लगा होता है तो मैं यहाँ पे आपको वही दिखा देती हूँ। OH and H, 1 2 3 4, OH and H and then CH2OH। अब ये वाला जो कार्बन है वो चूंकि इसके साथ बॉन्ड बनाता है, सो नंबरिंग हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए नंबर 1 कार्बन ऑक्सीजन के साथ वाले को देते हैं। ठीक है, होपफुली आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, क्लियर है। और जिसके साथ ये लगा होता है, ये वाली चेन लगी होती है, उसको हम हमेशा 5वां कार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गया फैजान। सो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में सेव होती है, हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते जाते हैं। जैसा मुझे राइस बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, आप लोगों में किसी को पोटैटो पसंद होंगे, किसी को राइस पसंद होंगे। अब वो सारे के सारे राइस चूंकि हम तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नॉट हम, क्या पता आप लोग करते हो, फैजान तो करता है, क्योंकि फैजान ने जिम की टाइमिंग के लिए क्या किया था, टाइम चेंज करवाया है कि उसने जिम जाना होता है। सो जो एक्सरसाइज करते हैं उनका फैट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन हमारा हो जाता है। सो दिस इज द चीफ स्टोरेज कंपाउंड ऑफ एनिमल। इट इज फाउंड इन लिवर एंड मसल्स and it is found in all animal cells. It is joined in alpha 1,4 linkage, यानी कि आपके पास लॉन्ग चेन्स है और इसमें alpha 1,4 लिंकेज है। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को alpha 1,4 समझ आ गया होगा। एंड इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, ठीक है, एंड इट गिव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, के जब आप इनके ग्लूकोज डालोगे तो दोबारा से ये, सॉरी वाटर डालोगे तो दोबारा से ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किस तरह से होता है, सॉरी, अब इसमें आपके पास क्या है, आपके पास ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। नाउ दिस वन इज मोस्ट कॉमन 1,4, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये लंबी लंबी चेन्स है, 300 से लेकर 600 तक चेन्स होती हैं। अब इसमें कभी कभी आपके पास कहीं कहीं ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कार्बन है और ये 6 कार्बन है। सो अगर फर्स्ट और 6 के दरमियान हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज। सो इस तरह से ये आपका ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू स्टार्च, बट क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल्स और ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन, सॉरी, स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे लाई करता है इनमें, अदरवाइज इट इज सिमिलर टू दैट। ठीक है, डन है। सो हमारे पास, सॉरी, उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, और मैंने आपको ये बता दिया है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेलुलोज क्या है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि दरख्त ज्यादा है हमारे पास। दरख्त इज नॉट, हमारे पास ना सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट ज्यादा है बल्कि एक्वेटिक उससे भी ज्यादा है। सो इट कंटेन बोथ, इसमें कैटर हो जाते हैं दोनों, यानी कि आपके आसमानी, आपके फिजाई और आपके अभी जानदार, या आप कह लो क्या कहोगे, क्या कहेंगे, नबातात। ठीक है, सो कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, देन पेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, इट गिव नो कलर विद आयोडीन, इट यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस, और इसमें जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 होती है। अब अल्फा में क्या था, दोनों में नीचे हाइड्रोक्सल था। अब यहाँ पे क्या होगा, बीटा में एक हाइड्रोक्सल ऊपर होगा और एक हाइड्रोक्सल नीचे होगा। सो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये लिंकेज बनेगा, एक हाइड्रोक्सल इस तरह ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाएगा, एक नीचे की तरफ, देन एक ऊपर की तरफ। और होता कैसे है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आपने इसकी सही फॉर्म ड्रॉ करनी है, दिस वन इज द सिंपलेस्ट वन, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप यहाँ एक ग्लूकोज बना लो, ठीक है, यहाँ का हाइड्रोक्सल और यहाँ का हाइड्रोक्सल, जब ये दोनों ऐसे निकल जाते हैं वाटर, तो अब आपके पास जो न्यू बॉन्ड बनता है वो असल में, सॉरी, सो वो आपके पास बनता है असल में इस तरह। ठीक है,
सो ये जो बॉन्ड होता है, चूंकि ये ऐसे जिगजैग फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, आपकी समझ के लिए इजी होगा, इस तरह आपको याद रखना कि वाई इट इज कॉल्ड एज बीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं होता बल्कि कैसा होता है, टिल्ट फॉर्म में होता है, एक का हाइड्रोक्सल ऊपर और एक का हाइड्रोक्सल नीचे। सो ये टेढ़ा बॉन्ड बनता है इस तरह से। सो ये हमारे पास बीटा फॉर्म होती है। जब हाइड्रोक्सल आपके पास ऊपर आ जाए ना तो हम उसे बीटा बोलते हैं। ठीक है, अमूमन हम नीचे बना रहे हैं ना हाइड्रोक्सल, और तो जब हमारे पास ऊपर आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, बीटा। या अगर हम नॉर्मली ऊपर बना रहे हैं तो अगर हम उसको नीचे शो करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, बीटा। आपने क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोक्सल बना दी तो वो बीटा आपके पास आएगी। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। कार्बन वही है, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, और ये 300 से 600 दफ़ा यूनिट अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने आपको न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ाना था, लेकिन चूंकि टाइम हुआ जाता है ख़त्म, सो न्यूक्लिक एसिड हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बॉन्डिंग्स हैं, तो हम उसको लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ इसलिए रखा था कि छोटा टॉपिक है, शायद जल्दी हो जाए, लेकिन बायोकेमिस्ट्री समझने में टाइम लगता है। ठीक है, सो अभी आपकी ब्रेक का टाइम, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। और इसके साथ मेरे पास होमवर्क है, होमवर्क प्लीज़ कर लीजिएगा। और होमवर्क है आपके पास क्या, आप लोगों ने मुझे सेंड करना है casa@gmail.com पे। आजकल कोई सेंड नहीं कर रहा। सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना के भेजना है और स्टार्च का स्ट्रक्चर बना के भेजना है। वैसे तो इसको बोलते हैं स्प्रेड लव, आई डोंट नो आप किस फॉर्म में इसको पूछ रहे हो। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे होमवर्क किस पे भेजना है, @casachemistry@gmail.com। डन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल। और कल हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली वो एंड पे ही अब करेंगे। कल हम प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे जो आपकी बॉडी के मेजर मसल्स हैं। ठीक है, उस कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स आप लोग पढ़ चुके हो, उसी से रिलेट करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।